फज्र की नमाज का छुपा हुआ एक ऐसा राज जो आपकी एक एक ब्लड कैपिलरी को चौकन्ना कर देगा। जी हाँ, दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस्लाम के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है, जिसमें से पहली फज्र की नमाज होती है, फिर उसके बाद ज़ोहर की, फिर असर की, मगरिब की और फिर ईशा की नमाज। तो यार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना। फज्र की नमाज की जो अच्छाइयाँ, जो छुपे हुए राज हम आज जानेंगे, वो हमको मोटिवेट करेगा एक नमाजी बनने के लिए। और इंशाअल्लाह मैं ही नहीं, वो हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है एक दिन नमाजी बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिन पहले मैंने आयातुल कुर्सी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जाने थे जिन्हें सुनकर के मैं चौकन्ना हो गई थी। आई वाज लाइक आई हैव टू रीड इट। और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ते हुए एक ऐसा टॉपिक मेरे सामने आया जिसने मुझे सही मायने में ना खुश दिल इंसान बना दिया। मैं इस वीडियो के आखिरी में वो पैगाम भी आपको देना चाहूँगी जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया को दे दिया था। कुछ मुसलमान आकर के मुझसे बोलते हैं कि बहन जी सुनिए, इतना तो हमें भी नहीं पता इस्लाम के बारे में। देखिए, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट, आप रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को इसे पूरी तरीके से समझने से। और फिलहाल मेरी वही जर्नी चल रही है जब मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आई एम बॉर्न इन सनातन धर्म एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दीन है और एक दिन इसे पूरा समझ कर रहेंगे। Thank you for being my partner right now in this beautiful journey that I'm going through. कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? जी, अर्ली मॉर्निंग में होता है ये, क्योंकि फर्स्ट नमाज। क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है, या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? I want to know it. वो राज क्या है? उस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा पढ़ना फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुजाहिरा सफर मेराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पस मंजर में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खसूसी इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब खास से नवाजा, अंबियाए कराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम और अजाब का नजारा करवाया। उस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और कयामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज उसी सफर में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है
जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। I agree to this. That's a fact. सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली उस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुसन्निफ कॉलमैन बार्क्स ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहां दो दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। नहीं सोएंगे दोबारा। इस नज़म में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है, जहां से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फराहम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलुई शम्स से पहले और गुरूब शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर बिल जरूर इन नमाजों में हाजिर हों, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। आई फील एक्सट्रीमली थैंकफुल राइट नाउ, और मैं आज से एक प्रण लेती हूँ कि मैं सुबह फजर के वक्त कभी भी नहीं सोऊंगी, और असर की नमाज के वक्त कभी भी नींद का थोड़ा सा भी एक वो होता है ना झपकी नहीं आने दूंगी।
क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही नहीं, इस्लाम के अंदर वाकई में ये जो फैक्ट्स हमको बताए गए हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। साइंस तो चलो अभी इन्वेंशंस को और आइडियोलॉजीज़ को लेकर के आ रही है, पर इस्लाम तो 1400 साल पहले ही लेकर के आ गया था। और खैर इस्लाम तभी से है जब से मानवता इस धरती पर आई है। जो भी इंसान इस्लाम से थोड़ा सा भी रूबरू होता है वो जानता है कि 1400 साल पहले जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह जबानी वाले जो मैसेजेस थे उनको तब्दील करवा दिया था कुरान शरीफ के अंदर। एंड इस्लाम अभी भी जिंदा है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आई वुड लव टू शेयर अ मैसेज जो मैंने रीड करा रिसेंटली। मुझे पता चला कि इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि हमें हमारे पड़ोसी से उतना ही प्रेम करना है जितना हम हमारे घर वालों से करते हैं। और ये बात मुझे इतनी ज़्यादा अंदर तक हिट कर रही है कि इतना इनक्रेडिबल लव का मैसेज इस्लाम के अंदर दिया गया है जिसे ये पूरी दुनिया शायद उस कदर समझ नहीं पा रही है। और वेस्टर्न मीडिया की तो मैं क्या ही बताऊँ, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ फोबिया फैलाने का, बट दे हैव नेवर बीन सक्सेसफुल इन दैट। क्योंकि वो हर इंसान जिसकी आंखें थोड़ी बहुत भी खुली हुई है ना, वो समझता है कि हम सब इंसान वी ऑल इक्वल। अल्लाह ने हमको अलग अलग ट्राइब्स में भेजा है और हमें एक दूसरे से हमेशा प्यार करना है। क्योंकि ये मेरा मैसेज तो हो नहीं सकता, मैं तो बड़ी छोटी सी इंसान हूँ, एक अल्लाह की क्रिएशन हूँ थैंकफुली, है ना। ये तो कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है एंड आई ऑलवेज फॉलो दिस। शेड बॉर्डरलेस लव टुवर्ड्स एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि सभी को अल्लाह ताला ने बनाया है। देयर इज अ मैसेज दैट कुरान शरीफ वांट्स टू गिव अस ऑफ इंक्लूसिविटी, कि हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। एंड एज आई सेड, वीडियो जब ख़त्म हो रहा था तब कि हाँ मैं फजर के वक्त और असर के वक्त कभी भी सोऊंगी नहीं और पहली नमाज जो होती है ना फजर की, वो पढ़ने का ट्राई करूँगी इंशाअल्लाह। आमीन। मेरी ये जो नेक ख्वाहिश है ये पूरी होगी, क्योंकि इतना दिल से जब आप चाहते हो तो वो पूरा हो ही जाता है। पूरी कायनात आपको उस गोल से मिलाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि शिद्दत वाली चाहत होती है ना, तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है बॉस। चलिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मतलब कहीं ना कहीं दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ईमान आपका पक्का है और आप चाहते हैं कि आप एक नमाजी बने। एंड यू नो व्हाट, मेरी दुआ अल्लाह से यही है कि सामने बैठा हुआ जो इंसान है या तो ये नमाजी ऑलरेडी है या फिर ये इन नियर फ्यूचर ना बनने वाला है। चलिए अल्लाह की बरकतें आप पे हमेशा रहेंगी और मुझ पर भी। हम लोग ज़िंदगी भर ना नेक अमाल करेंगे। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।